तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3 पे हम आ रहे हैं और देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है न्यूमेरिकल नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा हटकर है। इसमें ये दोनों के दोनों कंसेप्ट जो भी पिछले दो न्यूमेरिकल्स में किए दोनों लगेंगे। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल्स ऑफ S8। फोकस करने वाला पॉइंट है S8। S8 सल्फर का मॉलिक्यूल है जिसमें पर मॉलिक्यूल 8 एटम्स होते हैं सल्फर के। जाने कि S8 का एटॉमिसिटी 8 है। S8 सल्फर का मॉलिक्यूल है जिसमें पर मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं। तो हम इसमें यह बताएंगे कि इफ वी हैव 0.1 मोल ऑफ S8, तो 0.1 मोल ऑफ S8 में S8 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे और S8 के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट ऐसे कर लेंगे आप चुटकियों में, जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो बोर्ड से ही कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1 मोल ऑफ S8 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फर के? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। तो 1 मोल ऑफ S8 विल हैव 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। तो अगर 1 मोल ऑफ S8 में 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 है, तो हम फाइंड आउट करेंगे 0.1 मोल ऑफ S8 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो स्टूडेंट हम 1 मोल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से। तो यहां 0.1 मोल ऑफ S8 कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। कितना? 0.1 मोल मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो हमारा आंसर आएगा 0.6022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्या आंसर आया स्टूडेंट हमारा? यहां पे देखिएगा आंसर फाइनली ये आता है कि 0.1 मोल ऑफ S8 जो है वो अपने में कितने मॉलिक्यूल्स पोजेस करेगा। वो अपने में मॉलिक्यूल पोजेस करेगा, यहां फोकस करना है, वो अपने में मॉलिक्यूल पोजेस करेगा 0.622 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो हमने 1 मोल का जो वैल्यू था एवोगैड्रो नंबर, उसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया और हमने फाइंड आउट कर लिया कि 0.1 मोल ऑफ S8 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे S8 के, और फाइनल आंसर मिला 0.622 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट आइए अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ S8। हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ S8। और इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट आप याद रखिएगा, क्या हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ S8। बट 0.1 मोल ऑफ S8 किसके इक्वल टू है? 0.1 मोल ऑफ S8 इज इक्वल टू 0.6022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इस पॉइंट को आप जो है वो याद रखिएगा। तो मैंने आपसे कहा ना फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ S8। तो स्टूडेंट एक बात बड़ी मजेदार है यहां पे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 जो है that contains 8 atoms of sulfur। S8 ये तो एक मॉलिक्यूल है सल्फर का S8, and in this 1 molecule of S8 there are 8 एटम्स है सल्फर के।
तो इसलिए मैंने यहां लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 इज इक्वल टू 8 एटम्स ऑफ सल्फर. सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर in 0.6022 into 10 raised to power 23 molecules. और स्टूडेंट याद रखना, ये जो 0.6022 into 10 raised to power 23 molecules है, that is equal to 0.1 mole of S8. किया ना हमने यहां पे 0.1 mole of S8 is equal to 0.6022 into 10 raised to power 23 molecules. तो एक मॉलिक्यूल S8 का उसमें 8 एटम्स हैं सल्फर के, तो 0.6022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 में सल्फर के कितने एटम होंगे, हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, 8 से, तो 8 इंटू 0.6022 into 10 raised to power 23 atoms. So finally we will have 4.817 into 10 raised to power 23 atoms of sulfur. तो क्या न्यूमेरिकल था स्टूडेंट? पहले हमें कहा गया 0.1 मोल ऑफ S8 में S8 के मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो, तो पहले हमने वो फाइंड आउट किया, फिर हमने ये बताया कि जो 0.1 मोल ऑफ S8 है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पहले हमने ये फाइंड आउट किया, फिर हमने ये बताया कि एक मॉलिक्यूल ऑफ S8 जो है उसमें 8 एटम्स हैं, तो हमारे पास जितने भी 0.1 मोल ऑफ S8 में मॉलिक्यूल्स थे सल्फर के, हमने उसको 8 से मल्टीप्लाई किया और हमें फाइंड आउट हमने कर लिया कि 0.1 मोल ऑफ S8 में इतने एटम्स होंगे सल्फर के. तो स्टूडेंट अब हम मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ले रहे हैं. ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल, लेकिन बहुत बार एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में इसको पूछा जाता है. एक एटम का एब्सोल्यूट मास, एक्चुअल मास फाइंड आउट करना. किसी भी एटम का अगर आपको एक्चुअल मास, एब्सोल्यूट मास फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है, मैं तो पूरे स्टेप्स लिखूंगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना, और वो भी चुटकियों में. तो इसके लिए आप ग्राम एटॉमिक मास लेंगे और ग्राम एटॉमिक मास को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे. अगर आप ग्राम एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको एटम का एब्सोल्यूट मास, एक्चुअल मास मिलेगा. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. फाइंड द एब्सोल्यूट मास, दैट इज एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन. आयरन के एक एटम का एक्चुअल मास फाइंड आउट करना है. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56. याद रखिएगा इसको. तो स्टूडेंट सोल्यूशन क्या, 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स, यू नो 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Fe is 56. So we can say that 1 mole of iron atoms equals to gram atomic mass of iron, which is 56. तो 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स इज इक्वल टू 56 ग्राम. तो 1 मोल में कितने एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ आयरन जो होंगे उनका टोटल मास हुआ फिर 56 ग्राम. तो मैंने कहा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ Fe विल बी इक्वल टू 56 ग्राम. तो 56 ग्राम मास किसका हुआ, 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स का. तो हम फाइंड आउट करेंगे एक आयरन एटम का मास कितना होगा. तो स्टूडेंट 1 एटम ऑफ आयरन इक्वल्स टू 56 ग्राम. स्टूडेंट 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू दिस 56 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. और जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर इज 9.29 इंटू 10
raised to power minus 23. That will be the actual mass, absolute mass of one atom of iron. आपको ये लंबी स्टेटमेंट स्टेप्स फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एब्सोल्यूट मास फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में डायरेक्ट स्टेप यूज कीजिए. एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो ये रिलेशन स्टूडेंट मैंने नीचे लिखी है, आप बाद में इसको नोट कर लीजिएगा. एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम डायरेक्ट यूज कर ले सकते हैं आप, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है और होमवर्क में मैं आपको कुछ एटम्स का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए दे रहा हूं. इसके लिए लास्ट तक का वेट करना है हमको. तो इस तरह हमने अभी आपको ये न्यूमेरिकल नंबर 4 करवाया. 2 न्यूमेरिकल हमने पहले पार्ट में किए और 2 न्यूमेरिकल हमने अभी किए हैं. तो लेट्स मूव टू दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड टू. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टेक 1 or more numericals, very small numericals on molar volume. We studied that volume occupied by 1 mole of a gas is molar volume, and 1 mole of every gas at STP occupies a volume of 22.4 liter. That we studied in the topic Avogadro's hypothesis. So on the basis of this, let's take a very small numerical problem. Determine the volume occupied by 3.16 moles of carbon dioxide at STP. Standard temperature, pressure. 0 degree Celsius is the temperature, STP temperature, and 1 atmosphere is the STP pressure. 3.16 moles of carbon dioxide कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी at STP? You know, 1 mole of every gas occupies a volume of 22.4 liter. तो फिर 3.16 moles of कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर को आप 3.16 से नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा. तो यहां देख लीजिए, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर. 1 mole of carbon dioxide at STP occupies a volume of 22.4 liter. Then 3.16 moles of carbon dioxide at STP कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर मल्टीप्लाई बाई 3.16 और आंसर मिलेगा 70.784 लीटर. So finally I can conclude that 3.16 moles of carbon dioxide at STP occupies a volume of 70.784 liter. This is the small numerical. होमवर्क जब मैं आपको दूंगा तो मैंने इसमें कुछ चेंजेस भी लाई होंगी. याद रखना, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 मोल. ये कंसेप्ट आपने याद रखना है और ऐसी ही मिलती जुलती कई कैलकुलेशंस आप सॉल्व कर लेंगे. तो स्टूडेंट, अब हम आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लेंगे और मेरा वादा है आपसे, इस न्यूमेरिकल को आप बहुत ज्यादा लाइक करेंगे. क्यों? बात ही कुछ ऐसी है, खुश करने वाला हूं मैं आपको. कैसे? बातों से. कोई पैसे नहीं दे रहा आपको,
जस्ट इमेजिन करना है। क्या? सपोज यू हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज। खुश हुए ना? ज्यादा नहीं, मैंने सपोज भी बोला था। सपोज यू हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज। कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज। इस न्यूमेरिकल में आपको आइडिया लगेगा ये रुपीज कितने होंगे। एंड यू आर आस्क्ड टू स्पेंड दीज रुपीज एट द रेट ऑफ 10⁻6 पर सेकेंड। मतलब आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज है और आपको कोई भी काम नहीं करना है 24 आवर्स अ डे। कोई काम नहीं, सिर्फ क्या करना है, उस एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज में से 10⁻6 रुपीज, 10 लाख रुपीज एवरी 1 सेकेंड स्पेंड करने हैं, खर्च करने हैं। हुए खुश? नहीं, आपको हर सेकेंड में 10 लाख रुपए खर्च करने। टोटल रुपीस कितने हैं आपके पास? एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीस। उसमें से आपने एवरी 1 सेकेंड 10⁻6 रुपीज, 10 लाख रुपीस आपको हर सेकेंड में स्पेंड करने हैं। तो फिर न्यूमेरिकल क्या हुआ? टोटल कितने ईयर्स लगेंगे आपको एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड करने के लिए, इफ यू आर टू स्पेंड 10⁻6 रुपीज एवरी सेकेंड। होप करता हूं आपने न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड किया होगा। इससे बढ़िया न्यूमेरिकल और क्या हो सकता है। तो आइडिया पहले ही दे देता हूं। 1 सेकेंड में 10⁻6 रुपीज स्पेंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हम 1 ईयर में टोटल कितने रुपीज स्पेंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितने सेकेंड्स हैं? 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 365। छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं आप। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻6 से। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप 1 ईयर में कितने रुपीस खर्च कर पाएंगे अगर आप एवरी 1 सेकेंड में 10⁻6 रुपीस स्पेंड करते हैं। फिर आपने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक टू स्पेंड होल ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीस। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना है। कितने रुपीस टोटल स्पेंड करने हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीस बोले लेने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 और उसको किससे डिवाइड कर देना है? टोटल नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड इन 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10⁻6 पर सेकेंड। आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे और आप देखेंगे इतनी तो हमारी लाइफ भी नहीं है स्टूडेंट्स। बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे हमें पूरे एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीस को स्पेंड करने के लिए। इफ वी आर टू स्पेंड 10⁻6 रुपीस पर सेकेंड, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। वो जो पैसों का ढेर आपके सामने रखा था मैंने, एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीस का ढेर, वो खत्म नहीं होगा। होप करता हूं मेरे बिना कैलकुलेट किए आप इतना लंबा भाषण दिया है मैंने, आप कर सकेंगे। फिर भी मैं बोर्ड पे देख लेता हूं स्टूडेंट क्या है। तो देखिएगा, मैंने कहा था आप इसको लाइक करेंगे। हाउ मैनी ईयर्स विल बी टेकन इफ वन हैज टू स्पेंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10⁻6।
मीनिंग 10 lakhs पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 लाख रुपीस खर्च करने हैं और टोटल कितने ईयर्स लगेंगे। तो स्टूडेंट आंसर क्या है मैं बता चुका हूं पहले ही। नंबर ऑफ रुपीज टू बी स्पेंट पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने रुपीस खर्च करने हैं 10 raised to power 6 यानी कि 10 lakhs। नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड इन 1 ईयर फाइंड आउट करेंगे ना। अब 1 ईयर में हम कितने रुपीज स्पेंड कर पाएंगे अगर हम हर सेकंड में 10 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power 6। पहले यहां पे देखें 1 ईयर के अंदर कितने डेज हैं 365। एक डे में कितने आवर्स हैं 24। एक आवर में कितने मिनट्स हैं 60 और एक मिनट में कितने सेकंड्स हैं 60। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट इसको 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24 एंड मल्टीप्लाई बाई 365, ये आपको इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 365, दैट इज नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 raised to power 6 से। क्यों? क्योंकि हम एवरी 1 सेकेंड में 10 raised to power 6 रुपीस खर्च कर रहे हैं। तो जो भी आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करने पर हम उतने रुपीस खर्च कर रहे होंगे 1 ईयर में एट द रेट ऑफ 10 raised to power 6 पर सेकेंड। तो फिर नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू स्पेंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीस, इसका तो स्टूडेंट आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। एवोगैड्रो नंबर, क्यों एवोगैड्रो नंबर यहां पे? क्योंकि हमें टोटल एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीस को स्पेंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ रुपीस टू बी स्पेंड 6.022 इंटू 10 raised to power 23 डिवाइड किससे करना है टोटल नंबर ऑफ रुपीस स्पेंड इन 1 ईयर। वो है 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 10 raised to power 6। टोटल स्टूडेंट जब आप आंसर फाइंड आउट करोगे आंसर मिलेगा 1.908 इंटू 10 raised to power 10 ईयर्स। कुछ समझ आया? इतने ईयर्स लगेंगे। कईयों को तो समझ नहीं आ रहा ये वैल्यू है क्या स्टूडेंट। ये ऑलमोस्ट 1.908 ऑलमोस्ट 2 हो गया 10 raised to power 10। It's a huge figure running in billions। तो आपको ह्यूज नंबर ऑफ, इतनी तो लाइफ ही नहीं है किसी की, मिलियंस ऑफ ईयर्स आपको लग जाएंगे स्टूडेंट क्या करने के लिए एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीस को स्पेंड करने के लिए, और वो भी एट द रेट ऑफ 10 raised to power 6 पर सेकेंड। मतलब हमारा पूरा लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा लेकिन एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीस खत्म नहीं होंगे। होप करता हूं आप इस न्यूमेरिकल को एंजॉय करेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ 5 और 6 न्यूमेरिकल्स हमने किए और अब मैं कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको एज होमवर्क दूंगा। आप उनको कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें। These are the numericals homework. Find the number of atoms present in 3.89 gram of sodium. Student 3.98 gram of sodium. Find the number of atoms present in 3.89 gram of sodium and number of atoms present in 0.79 moles of sodium। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। एक पॉइंट क्या है 3.89 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, और दूसरा क्या है 0.79 मोल्स ऑफ सोडियम में आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर 2, find the number of molecules present in 4.01 gram of acetic acid। 4.01 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये फाइंड आउट कीजिए, एंड
7.313 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी फाइंड आउट कीजिए। तो एक तो मैंने आपको एसिटिक एसिड ग्राम में दिया है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। 4.01 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। और एक मैंने आपको एसिटिक एसिड मोल्स में दिया है 7.313 मोल्स, इसमें भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के फाइंड आउट करने हैं। नंबर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी है, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मास, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। और यहां मैंने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला दिया था, याद रखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वो मैंने आपको फार्मूला दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, फाइंड द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी। फाइंड द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी। याद इतना रखना बच्चे आपने, 1 मोल ऑफ मीथेन एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर, मीनिंग 22.4 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। और मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है। तो घुमा फिरा के बाद क्या बनती है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एट एसटीपी इक्वल्स टू 22.4 लीटर। या आप कह लीजिए 22.4 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो फिर आपने फाइंड आउट करना है 11.2 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी कितना ग्राम उसका मास होगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइंड द, मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, होना नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.8 मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन। स्टूडेंट, ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड आउट करने हैं आपको, किसमें, 0.8 मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन, हिंट दे देता हूं, डाइऑक्सीजन मींस O2, डाइऑक्सीजन मींस O2। बाकी आपने खुद अपना ब्रेन अप्लाई करना है। तो इस लेक्चर में मैं इतने ही न्यूमेरिकल्स रख रहा हूं। होप करता हूं आप इन न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। टफ लगे तो वीडियोस को रिपीटेडली देखेंगे। मुझे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स को अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे और इन द सिमिलर वे अदर न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे और होमवर्क जरूर करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है स्टूडेंट। थैंक यू।